हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्षा शर्मा ब्लॉग में। तो आज दिन है मंगलवार और तारीख है आज 27 मई और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 5:04। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और पीपल देवता भी मैं नहलाकर आ चुकी हूँ। यहाँ मैंने कुकर रखा है और दूध उबलने के लिए रख दिया है। तो कुकर में उबल रहे हैं आलू और दूध उबल रहा है, तो इसकी बनेगी खीर, क्योंकि आज है अमावस्या और कुछ लोगों ने बट सावित्री का व्रत किया, वो कल किया। हम लोगों के यहाँ बड़मावस होती है तो वो हम लोग आज कर रहे हैं, हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है। तो बने रहिए आप लोग। अभी मैं अपने कान्हा जी को नहला देती हूँ और आगे का काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने बोला है आज खीर और आलू की कचौरी। तो आज बस यही बनने वाला है, कोई सब्जी नहीं बनाऊँगी। खीर, आलू की कचौरी होगा तो रायता बना लूँगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और आप लोग किस तरह से करते हैं वट सावित्री नहीं, बड़मावस की पूजा, ठीक है, बताइएगा। तो अभी मैंने यहाँ अपने कन्हैया को करा दिया है स्नान। बोलिए राधे राधे। तो अभी जोत लगा लेती हूँ। तो ये सब मैं माज कर ले आई हूँ। तो अभी करते हैं पूजा, आप लोग भी कीजिए और बोलिए राधे राधे। हम लोगों के यहाँ बड़मावस पर ना बड़ की टहनी आती है। तो हर बार तो पापा ले आते थे, लेकिन इस बार वो नहीं ला सकते। तो अभी वंश और बच्चे गए हैं लेने के लिए। अभी सुबह के 5:15 5:30 बजे का टाइम है। तो वंश गया है, देखते हैं। उसको बड़ की पहचान ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई। कह रहा है मैं वीडियो कॉल कर दूंगा, मुझे बता देना बड़ का पेड़ कौन सा है। बताओ, उसको बड़ के पेड़ की पहचान नहीं है। हमारे लिए तो है ही नहीं। बेचारी हमारी दीदी है, ननद है बड़ी, वो भी बैठी है बड़ की टहनी के लिए। उनका भी कॉल आया था कि वंश को बोलियो मेरे लिए भी लेकर आए टहनी। अब देखते हैं, टहनी अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैंने सोचा है कि हम बड़ के पेड़ पर ही जाकर वहीं पूजा कराएंगे। क्योंकि कल मैं गई थी लेने के लिए, तो इतनी ऊंची ऊंची टहनियां हैं, वो कैसे टूटेंगी। तो देखते हैं बच्चे क्या करके आते हैं, कैसे लेकर आएंगे। तो ये कलावे वाली जोत, जो खड़ी जोत बोलते हैं, वो मैंने रेडी कर दी है। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark
करते हैं भाई पंखा बंद। stories that linger on the breath पंखा चलेगा तो जोत कैसे लगेगी? breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm. तो भाई पूजा मेरी हो चुकी है। जल अभी चढ़ाने में नहीं जा रही हूँ, पहले बनाती हूँ खाना, क्योंकि आज 8 बजे तक ही है अमावस, तो 8 बजे से पहले पहले पूजा करनी है, तो वो कर लेते हैं। और जल जब अमावस की पूजा होगी तब सिला कर आऊँगी, तो अभी ऐसे ही मैंने रख दिया है। तो बोलिए राधे राधे। तो इधर खीर बन रही है मेरी। जब मैं पूजा करने गई थी तो इसमें चावल डाल गई थी। इधर ये आलू उबल चुके हैं, इनको छीलते हैं, ठंडा करते हैं, फिर इनकी पिट्ठी बनाते हैं, यानी कि कचौड़ी का मसाला। आज बहुत अच्छे से पहना ओढ़ा जाता है, लेकिन गर्मी, मैंने फिर भी कोशिश की है। और अभी चोटी भी ऐसे ही कर दी है, क्योंकि अंदर बच्चे सब लोग सो रहे थे, तो मैंने शोर नहीं मचाया, लाइट जलाती। 1 मिनट। तो वंश का कॉल था, उसको बड़ का पेड़ ही नहीं समझ में आ रहा कौन सा है। अभी बताओ कैसे लाके देगा टहनी, उसको यही नहीं पता बड़ का पेड़ कैसा है। अब उसकी भी गलती नहीं है, कभी कुछ ऐसा पड़ा ही नहीं। अभी बता तो दिया है वीडियो कॉल पर कि हाँ ये वाला पेड़ है देखो, लेकिन पत्ते बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, कैसे लाएगा। देखते हैं आज कौन सा किला फतेह करके आता है। तो भाई मैं छील लेती हूँ आलू, उसके बाद आपसे फाइनली बच्चे ले आए बड़ की टहनी और अब इसकी होगी पूजा। तो ये मैंने धो दिए हैं अच्छे से, जब खाना बन जाएगा तब पूजा करेंगे। तो अभी रख देती हूँ, और लेकिन अगली बार से कोशिश करूंगी वहीं पर चली जाऊं, तोड़कर लाना ही ना पड़े, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है। क्योंकि अब तो इसको अलग हम कर लाए, लेकिन ये चलेगी थोड़ी ना, ये सूख जाएगी। तो मेरा मन तो होता है कि हम वहीं जाएं और पेड़ की ही पूजा कराएं, लेकिन पता नहीं किसने बनाया था कि घर में टहनी लाओ और पूजा करो। आप लोग बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ? घर में लाकर अब पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम इसको कहीं गाड़ देंगे तो ये चलेगी थोड़ी ना, क्योंकि इसमें कोई बीज ही नहीं है, तो ये चलेगी कैसे? तो ये तो सूख जाएगी, है ना। और ये पेड़ में रहती तो ये चलती बढ़ती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो रिचुअल्स हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। तो अगली बार से कोशिश करूंगी कि मैं पेड़ पर जाकर ही जल चढ़ा कर आऊं। बचपन से देखती आई हूं, मेरे घर में भी आती थी, और
उसके बाद यहाँ आई तो यहाँ भी, लेकिन मम्मी तो वहाँ जब हम पहले कहीं और रहते थे शादी से पहले, तो वहाँ पेड़ नहीं था तो कहीं दूर से टहनी लानी पड़ती थी। लेकिन जहाँ अब मेरा मायका है वहाँ पूरा बड़का बरगद का पेड़ है, तो वहाँ जाकर मम्मी पूजा कर लेती हैं शालिनी। अब वो लोग नहीं तोड़ते हैं। और देखो कल मैंने लगाई मेहंदी। मैंने सोचा कीप रखी है, लेकिन कीप हो गई खत्म। बस इतनी सी थी तो इतनी सी मैंने लगा ली। हो गया, लग तो गई ना, नाम हो गया। तो आलू लेकर चलती हूँ अंदर, ये ठंडे हो जाए, इतने मिर्च काटती हूँ। तो यहाँ मैंने आलू की पिट्ठी बना ली है, आटा भी गूंद लिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है, और इधर बन चुकी है मेरी खीर। और अभी ये तो सो रहे हैं। अठावरी बनती है 8 पूरियां पूजने के लिए, और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, भगवान जी के लिए, सबके लिए। हाँ, तो बना लेती हूँ मैं कचौरियाँ। आ जाओ अगर खानी है। सुबह सुबह नाश्ते में आलू की कचौरी, चाय और खीर। लेकिन पूजा हो जाए उसके बाद आना, पहले नहीं। तो जैसा कि बनाती हूँ मैं सरसों के तेल में, सरसों का तेल डाल दिया है। और ये मत कहना कढ़ाई। आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, मोर की आवाज सुनकर मैं आई हूं। देखो मोर बैठा है, और मोर के पंख दिखाई दे रहे होंगे आपको। मुझे तो धूप की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो नाच रहा है मोर, देखिए दिख रहा है ना, नाच रहा है मोर। और संडे को मैंने और इन्होंने पूरी छत की थी क्लीनिंग। ये यहाँ ईंट का चट्टा लगा रहता था, तो इस ईंट के चट्टे को हमने इस तरह से बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ ना बहुत वजन होता जा रहा था। और देखिए यहाँ कोना फट भी गया है, दरार आ गई है ना, तो प्रॉब्लम थी। और यहाँ ना गिलहरी ने, चूहों ने अपना बहुत सारा वो घर बना रखा था, बहुत सारे अंडे थे, तो वो सब साफ किया संडे को। पूरी छत इतने अच्छे से क्लीन की हम लोगों ने। हमारा लड्डू महाराज है ना, वो टाइल रखी थी छोटी छोटे टुकड़े, तो उनको ना चूरा कर देता था यहाँ छत पे, और पैर कट जाते थे। मानता नहीं था, तोड़ देता था बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ किया, पूरी छत को बहुत अच्छे से कर दिया है। और अभी वो सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं, देखो कितना अच्छे से बोल रहा है ना मोर। और देखो उधर बाज बैठा है, ये देखो बाज। यहाँ भी उस दिन संडे को यहाँ नाच रहा था, इस वाली छत पर। हमारी छत पर आया था, हम लोग साफ कर रहे, यहाँ आया, हमें देख के एकदम यहाँ टंकी के पास जाके बैठा, और फिर यहाँ नाचने लगा छत पर। यहाँ बहुत नाचते हैं मोर, मोरनियाँ बहुत सारी हैं। और वो उठ ही नहीं रहे हैं, उठ जाए तो पूजा की जाए, लेकिन अभी उठ ही नहीं रहे हैं। मैं आ गई ऊपर मोरों की आवाज़ सुनकर कि आप लोगों को दिखाती हूँ मोर। और कचौड़ी सेकनी रह गई है बस, तो वो जाकर अब सेक लूँगी। तो चलिए भाई चलते हैं नीचे। धूप निकल आई है, और सूरज देवता देखो कितनी तेज चमक रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। अग्यारी के लिए उपला ले लेती हूँ। वैसे मुझे डर लगता है, सच बताऊं, कि छिपकली होती है ना यहाँ, तो मेरी हो जाती है हालत ख़राब, गुस्सा।
तो ले लिया है मैंने गोसा। अब चलते हैं नीचे, उठाते हैं, करवाते हैं पूजा, क्योंकि 8 बजे तक ही है मावस, उसके बाद नहीं। और 6:30 बज चुके हैं। मैं तो अपना काम कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी दूध चाहिए पीने के लिए, और मैंने भी अभी तक कुछ नहीं। तो प्यास भी लग रही है बहुत अच्छे से, चाय वगैरह भी नहीं हुई है, तो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो अभी यहाँ मैं बड़मावस की पूजा कर चुकी हूँ, वो अंदर पूजा कर रहे हैं। जल दे आती हूँ ऊपर। तो गाइज चेंज कर लिया है, गर्मी बहुत है। सबका नाश्ता पानी हो गया, कैमरा उठाना भूल गई। पूजा करने के बाद सबने नाश्ता किया, वो ड्यूटी गए, और अभी तो टाइम हो रहा है 10:30 और कपड़े धोकर आई हूँ बस अभी। और यहाँ देखो कितना ऊंचा ढेर है बर्तनों का, तो ये बर्तन साफ करने हैं। बाकी और काली हो गई इसको गोरा मैं नहीं कर सकती भाई, बहुत जान लगेगी। हाँ, थोड़ा कोशिश करके अच्छे से धो लूँगी। वैसे ये इसे मैं कर सकती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन कर नहीं रही मैं और यहाँ से सफाई करनी है। ये बड़का टहनी सिला कर आऊँगी, ऊपर रखी आऊँगी, और ये गाय की रोटी जाएगी इधर। यहाँ कपड़े ड्रायर हो चुके हैं, अभी मशीन धोनी है, धुली नहीं है मशीन। तो ये कपड़े निकालूं और सुखा दूंगी। बाकी बर्तन कर लेती हूँ साफ। तो अभी कर लेती हूँ ये बर्तन क्लीन। पानी आ गया, पहले मशीन क्लीन कर देती हूँ। रुक गया तो आएगा तब क्लीन करूँगी, पहले बर्तन ही कर लेती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा ढेर लग रहा है, इनको साफ़ कर लूँ। तो अभी फिर से हो गई हूँ रेडी। और रेडी क्यों हुई हूँ, मैं जा रही हूँ, हमारे पड़ोस में है गुड़िया का कंछेदन, तो उसमें जाना है, तो वहीं जा रही हूँ मैं। तो चलते हैं वहाँ कंछेदन में। इसको देखो कैसे गाइस लाइव स्ट्रीम के बाद मैंने खाना देखा तो खाना ख़त्म, और नींद भी सच में बताऊँ बहुत तेज़ आ रही थी मेरे को आज, लेकिन सोई नहीं हूँ। सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, तो अभी मैंने बनाया है यहाँ ब्रेड रोल थोड़े आलू रखे थे, सुबह कचौरी बनाई, तो ब्रेड रोल बना लिए और चाय बना ली, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है इतना, तो चाय तो बनती है इस टाइम। तो यहाँ बैठी है अन्नू, इधर ये मरीज, इधर मैं,
उधर वाला कैमरे में आएगा नहीं, तो इसलिए, क्योंकि 4 कप आप देख रहे हैं। तो आ जाइए, करते हैं शाम का ब्रंच। जिसको भी करना है कर लीजिए भाई, मैं तो खा लूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। 3:30 बज गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ बाद में। गाइस अभी हम आए हैं पार्क में और यहाँ पे हम देने आए हैं चीटी। ये देखिए चीटी को आटे डाल रही हैं बुआ। यहाँ पे अभी चीटी आपको दिख नहीं रही होंगी, वो अलग बात है। आगे देखें। हाँ चीटे हैं तो। गाइस आपको यहाँ पे शोर आ रहा होगा क्योंकि बच्चे लोहे के झूले पे ठंडी हो जा रहे हैं। मेरी बुआ हेलो। तो गाइज अभी मैं आई थी पार्क में, और पार्क में आज यहाँ मशीनों पे काफ़ी भीड़ है, एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। नहीं बच्चे मजे ले रहे हैं, मजे। बच्चे नहीं, लोग हैं, बड़े हैं। और यहाँ अन्नू है, यहाँ मैं हूँ। तो ब्लॉग मेरा सुबह से स्टार्ट है और अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो वही कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी ब्लॉग सुबह से चल रहा है और एंड नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पार्क में घूमने आई और सोचा आप लोगों से विदाई लेती हूँ, क्योंकि सुबह का ब्लॉग है अब वो और ज़्यादा नहीं एक्सरसाइज खींचेंगी। करेंगी, गोल गोल घूमेंगी ऐसे ऐसे। तो घूम ले। तो यहाँ अन्नू कर रही है एक्सरसाइज। चलिए भाई, फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और स्किप मत करना, स्किप नहीं करना, अन्नू की सख्त वार्निंग है आप लोगों को, तो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री श्याम।